महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म होने के बाद अब बारी है राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 24 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव की। आंध्र प्रदेश की 3, पश्चिम बंगाल और हरियाणा की एक सीट पर उपचुनाव होना है। राज्यसभा की इन सीटों के लिए उपचुनाव जो है, राज्यसभा में सांसदों के इस्तीफे से सीटें खाली हुई हैं और अब देखना है कि इन सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल होती हैं। राज्यसभा में सरकार का बहुमत अभी नहीं है और ये देखना है कि इन 6 सीटों का जो नतीजा आता है उसके बाद नई संख्या क्या हो। तो आंध्र प्रदेश की 3, बंगाल, उड़ीसा और हरियाणा की एक सीट राज्यसभा की इस वक्त खाली है सांसदों के इस्तीफे के चलते। और राज्यसभा में हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, ये जो सीटें 6 जिन पर उपचुनाव होना है, इसे लेकर क्या स्थिति है? कहाँ कहाँ किस पार्टी की कितनी मजबूती है इन सीटों पर? देखिए, 6 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। 24 दिसंबर को राज्यसभा की इन 6 सीटों पर उपचुनाव होगा। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें आंध्र प्रदेश की 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें जो मौजूदा सांसद थे उनके इस्तीफे देने से खाली हुई हैं। तीनों के तीनों जो थे वो वाईएसआर कांग्रेस के सांसद थे जिन्होंने अगस्त और सितंबर में अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। ये इस्तीफे मंजूर भी कर लिए गए थे। इसके बाद ये बीजेपी टीडीपी में शामिल हो गए। तो ये आपको बता दूं कि टीडीपी का चूंकि राज्यसभा में भी कोई नहीं है, लिहाजा अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि टीडीपी का जो खाता है वो राज्यसभा में खुल जाएगा, क्योंकि जो तीनों सीटें हैं उस पर टीडीपी, बीजेपी और जनसेना जो वहाँ पर गठबंधन है उन्हीं के उम्मीदवारों की जीत होगी, क्योंकि बाई इलेक्शन होता है, इसमें जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसकी जीत होती है। तो इस तरह से टीडीपी का खाता राज्यसभा में खुल सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात आंध्र प्रदेश को लेकर है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में जवाहर सरकार, जो कि टीएमसी के सांसद थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उनके भी जगह बाई इलेक्शन हो रहा है। ये सीट भी जो सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी उसके खाते में जाएगी। इसी तरह उड़ीसा में बीजेपी को शामिल हो गए बीजेडी के जो सांसद थे इस्तीफा दे करके, उनकी जगह अब ये सीट खाली हुई है, तो ये जो सीट है ये बीजेपी को मिल जाएगी। और इसी तरह से और भी राज्य जो है वहाँ पर हरियाणा में जो बीजेपी के सांसद थे उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था और अब वो विधानसभा विधायक बन गए हैं, तो ये सीट भी बीजेपी के पास जाएगी। अभी अगर हम स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास 95 सांसद हैं राज्यसभा में, और इस तरह से ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं इनके बाद बीजेपी की सांसदों की संख्या 97 तक पहुँच जाएगी। और 4 जो मनोनीत सांसद हैं उनकी सीट अभी खाली है। जब भी ये कोटा भरा जाएगा तो इस तरह से अगर उन्हें भी मिला लिया जाए तो बीजेपी का अपना जो खाता है वो 100 के ऊपर भी पहुंच सकता है दिसंबर के अंत तक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो राज्यसभा की 6 सीटों के लिए अब उपचुनाव का वक्त है और इसे लेकर भी सियासी खींचतान जोरदार रहेगी।